भारत ने ये सीरीज एक कन्विंसिंग तरीके से जीत लिया है साउथ अफ्रीका के सामने। टॉस ने आज दिखाया कि ये दोनों टीम के बीच में जो अंतर है ना वो बहुत बड़ा है, क्योंकि पहले दो मैच में टॉस जीता साउथ अफ्रीका ने और ऐसा लगा कि एक मैच में भारत जीत गई, दूसरी मैच में साउथ अफ्रीका जीत गई। तो साउथ अफ्रीका अच्छी टीम है, लेकिन जब टॉस में यह पता चला कि पहले गेंदबाजी करना और बाद में गेंदबाजी करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब भारत के पास पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला तो 300 भी बनने नहीं दिए। जो पहले दो मैच में 1400 रन बन गए थे, जो अंतर था वो बहुत बड़ा था और आखिरकार एक ही विकेट पे भारत ने ये पूरा मैच एकदम आसानी से जीत लिया। विराट कोहली नाबाद आए, यशस्वी जायसवाल नाबाद आए। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पहलू पे कि ये सीरीज से भारत को क्या क्या मिला है। देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से तेज गेंदबाजी ने बुमराह की एब्सेंस में यहां पे गेंदबाजी की है, चाहे वो हर्षित राणा हो, अर्शदीप सिंह हो, और इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह से वापसी की है, तो जस्टिफाई जो बात होती है ना कि भाई आपका सिलेक्शन जस्टिफाई किया प्रसिद्ध कृष्णा ने। मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, जिसके बारे में कई लोग खुश नहीं थे कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा रन मशीन ये वो। भाई एक बात है, रन तो जाएंगे। यहां पे जिस तरह से अब क्रिकेट चलता है ना, रन तो जाने वाले। क्या उसे जो बैक करे उसमें कुछ रैशनल है या नहीं? अगर नहीं है तो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अगर है ना भाई, तो प्लेयर्स को तो बैक करना चाहिए ना। मैं ये भी कहता हूं कि वाशिंगटन सुंदर जो तीसरा मैच नहीं खेले, उनको खेलना चाहिए था। अगर तिलक वर्मा पहले मैच से खेल रहे थे तो उनको तीनों तीन मैच मिलने चाहिए थे। ऋतुराज गायकवाड़ पहले मैच में जब फेल हुए थे तभी भी मैंने ये कहा था कि उनको तीनों तीन मैच मिलने चाहिए, तभी तो आप जज कर पाओगे। प्रसिद्ध कृष्णा को भी तो आप मौका दोगे रेगुलर, तभी जज कर पाओगे। और प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले स्पेल के बाद, कितना प्रेशर में होगा लड़का जिसने 2 ओवर में 27 रन दे दिए थे, पिछले 2 मैच में खराब प्रदर्शन किया था, ऑलरेडी प्रेशर में, लेकिन उसके बाद सेट बैट्समैन को आउट करना, क्विंटन डिकॉक को, माकरम को, आप ग्रेट्स्की को आउट करते हो, बड़ी विकेट निकालते हो। माकरम ने तो 100 बनाया था ना इस मैच से पहले, तो अपना लोहा तो मनवाया इस मैच के जरिए। एक ही चीज है, प्रसिद्ध कृष्णा को आगे जाके ध्यान रखना पड़ेगा कि लेंथ ना भाई शुरुआत से ही एक सही जगह पे डाले, उसके लिए बेहतर होते जाए, उसके लिए आप तैयारी करते जाए। आपके पास 140 की स्पीड हो, स्विंग हो, हाइट हो, और आपको क्या चाहिए, एक कंसिस्टेंसी चाहिए जहां पे लेंथ आपकी आगे जानी चाहिए शुरुआत से ही। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कुलदीप यादव। बुमराह के बाद अगर कोई बड़ा मैच विनर है भारतीय टीम के पास तो वो कुलदीप यादव है। यार ये ऑल फॉर्मेट का गेंदबाज है, चाहे वो गीली गेंद से आप उनसे गेंदबाजी करवा दीजिए या आप गेंदबाजी करवा दीजिए सूखी गेंद से। सूखी गेंद से तो फिर मारने ही नहीं देता, जो हमने देखा इस मुकाबले में। लेकिन जिस तरह से 9 विकेट निकाली 3 मैचेस में, एक और बार दिखाया कि इसके पास जो वेरिएशन है उसे पिक करना इतना आसान नहीं है। और पोस्ट मैच में हमने बात की थी कुलदीप यादव से, जरूर आप जी हॉटस्टार पे देखिएगा जरूर, वो इंटरव्यू बड़ा मजे का है। और उसमें मैंने एक सवाल उनसे पूछा था कि क्या करना चाहिए किसी भी यंग स्पिनर को अगर गेंद गीली होती है, ड्यू आती है, शबनम आती है। तो उन्होंने कहा कि मैं लेंथ पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूं कि लेंथ बहुत ज्यादा आगे ना जाए। ये उनका तरीका है। क्या ये आपका भी तरीका हो सकता है? तो आप जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि हर किसी के सामने चैलेंज आ सकता है ना गीली गेंद से गेंदबाजी करने का। तो उन्होंने इस बात पे तवज्जो दिया। इसी वजह से हमने देखा था मैच में कई बार जो शॉट हो रहा था वो कोशिश कर रहे थे कि बहुत ज्यादा आगे नहीं डाले, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर गेंद आगे डालेंगे, गीली गेंद जब होती है तो पिच पे गिर के गेंद ग्रिप नहीं होती और बल्ले पे बहुत अच्छी आती है। इसी वजह से थोड़ा पीछे करने की कोशिश करते हैं, खास करके जब शाम को गेंदबाजी करते हैं। उसके बावजूद उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो वो इंटरव्यू जरूर देखिए। और कुलदीप यादव एक बड़े मैच विनर होके निकल आ रहे हैं। अब 2 खिलाड़ी जिनके बारे में आप बैटिंग पे आते ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली ने जिस तरह से मैन ऑफ द सीरीज हासिल की, इसमें कोई दो राय नहीं है, वही मैन ऑफ द सीरीज। 2 शतक, तीसरे मैच में हाफ सेंचुरी, गेम को फिनिश किया। हमने तो 3 शतक की बात की थी यार, अगर स्कोर होता ना ज्यादा साउथ अफ्रीका का तो तीसरा शतक भी आ जाता, क्योंकि नाबाद है ना। और ये भी है ना कि यार ये मैचेस 3 मैच की श्रृंखला ना हो, 5 मैच की श्रृंखला हो। वनडे जो सीरीज है न्यूजीलैंड के सामने, वो बस अभी कुछ ही दिनों में, तो क्या कमाल के रन करेंगे विराट कोहली। उस तरीके का फॉर्म, अलग अलग एंट्री पॉइंट पे जिस तरह से बैटिंग की है इन दोनों मैच में। पहले 2 मैच जो थे इसमें एक में 7 छक्के लगाए, तो दूसरे मैच में शतक जड़ा तो 2 छक्के ही लगाए, दिखाया कि अपनी कितनी काबिलियत है। फिटनेस एकदम कमाल की दिखाई। लेकिन तीसरे मैच में तो हाफवे स्टेज के बाद उनका एंट्री पॉइंट था, वहां पे भी एकदम कंफर्टेबल नजर आए। क्योंकि किसी भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज का सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि वो एंट्री पॉइंट अगर ज्यादा देर हो जाए ना तो फिर और दिक्कत आती है, और इस पिच में मदद थी। तो उस लिहाज से एक और बार विराट कोहली मैन ऑन अ मिशन इस तरीके के नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो फॉर्म दिखा रहे हैं अपना। और उम्मीद यही कि ये बरकरार है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जब आउट हुए ना तो निराश थे कि यार शतक मिस हो गया। लेकिन जो उनकी बल्लेबाजी थी उसमें एक बात साफ साफ नजर आ रही थी, जो चहलकदमी करना स्टार्ट किया तेज गेंदबाजों को, उसमें पुल भी लगाते हैं, उसमें स्टेप आउट करके गेंद को छोड़ते भी है, स्टेप आउट करके गेंद को डिफेंस भी करते हैं। क्योंकि बैट्समैन जो थे वो बहुत बढ़िया तरीके से ना गेंद को लहरा रहे थे, तो वहां पे उसको निगेट करने के लिए उनकी वो प्लानिंग थी। एक ही तरीके से स्टेप आउट नहीं हो रहे, तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया तरीके से मैदान में लेके आ रहे हैं। लेकिन आज जो सपोर्ट किया यशस्वी जायसवाल को, वो भी बड़ा जरूरी है। यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक लेके बैटिंग करते हैं और स्ट्राइक ज्यादा रोटेट नहीं करते, तो वहां पे भी रोहित शर्मा ने जो सब्र दिखाया, क्योंकि पहले मैच में भी पहली 6 ओवर में सिर्फ 36 गेंदों में 6 ही गेंदें खेले थे। दूसरे मैच में जल्दी आउट हो गए, लेकिन वहां पे भी स्ट्राइक कमा रहे थे। यहां पे भी कुछ 12 ही 6 या 8 गेंदें खेले थे जब वो 12 पे पहुंच गए थे।
वहां पे भी पहले कुछ ओवर्स में ना ज्यादा स्ट्राइक उनको आ नहीं रही, और किसी भी ओपनर के लिए बड़ा जरूरी है कि स्ट्राइक रोटेट होते रहे, तो दूसरे ओपनर के साथ एडजस्ट करना, ये भी रोहित शर्मा अपना एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यशस्वी जायसवाल, बड़ा जरूरी था उस खिलाड़ी के बल्ले से रन आना। देखिए ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, मैंने ये बात कह दी थी अपने पहले मैच से पहले, सीरीज से पहले, कि ये वैसा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल अगर सेट हो गया ना तो 200 मार सकता है। जिस तरह से 50 के बाद उसने बैटिंग की, वो दिखाया कि यार ये बड़ा स्कोर अर्जित कर सकता है। लेकिन स्ट्रगलिंग इनिंग थी, शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, स्टेप आउट हो रहे थे, बीट हो रहे थे, और जिस तरह से सब कुछ कर रहे थे, कट मारने की कोशिश कर रहे थे, बार बार बीट हुए, बहुत बार बचे। लेकिन एक चीज बड़ी जबरदस्त करी यशस्वी जायसवाल ने इस इनिंग में, जिसमें शतक लगा। टेस्ट मैच में शतक है, T20 इंटरनेशनल में शतक है, जो मुकाबला हुआ था नेपाल के सामने, फिर शतक अभी वनडे में भी बना दिया, तो तीनों फॉर्मेट में शतक बना दिया है। ये बड़ी बात है कि वो दिखाता है कि कितनी काबिलियत है, लेकिन अभी और भी ज्यादा काम करना बाकी है। अच्छी बात यह है कि स्ट्रगल होने के बावजूद भी कोई ऐसा रैश शॉट नहीं खेला जहां पे अपनी विकेट गंवा दे। तो ज्यादातर उन्होंने कोशिश की थी कि मैं क्रीज पे ना बीट होने के बाद भी, स्ट्रगल करने के बाद भी बने रहूं। तो ये देखिए बड़ा अच्छा लगा कि इस यंग लड़के ने ये रन बनाया, और उम्मीद यही रहेगी कि आगे जाके मैं इसमें जरूर डीप एनालिसिस करना चाहूंगा। उनका जो हिप है वो फाइन लेग की तरफ जाता है, शॉर्ट फाइन लेग स्लिप की तरफ। उनका जो अपर बॉडी का पीछे वाला शोल्डर है वो भी बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है, और फिर बाद में जिस तरह से वो हाथ से कोशिश करते हैं साइड ऑन होने की, तो वहां पे उनको ये तीन चीजों को एक साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है ना शुरू में, और खास करके लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने, वो बेहतर हो जाएगी, जिससे हेड पोजीशन उनका स्ट्रांग हो जाएगा। और पिछले पैर पे मेरी बहुत ज्यादा फोकस है इनके ऊपर। अभी काम करना बड़ा मुश्किल है जब रेगुलर क्रिकेट चल रहा है, लेकिन जैसे इनको वक्त मिले ना, इस पे इन्हें काम करना बेहद जरूरी है। खैर, जिस तरह से ये सीरीज चला है, और जिस तरह से अभी आगे बढ़ रही है भारतीय टीम, बहुत बड़ा पॉजिटिव लेके जा रही है। टॉस ने दिखाया कि यार ये दोनों टीम के बीच में कितना बड़ा अंतर है, और 2 साल के बाद टॉस जीती है। सो केएल राहुल ने जो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया ना भाई, वो दांव कहां आ गया। लेकिन जाते जाते ना केएल राहुल की कप्तानी और केएल राहुल की बल्लेबाजी, जो वर्सैटिलिटी जितना लेके आते हैं ना, बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है, उसके बारे में जरूर आपको तारीफ करनी होगी। जिस तरह से बुमराह लेस बॉलिंग यूनिट को आपको चलाना ना, इतना आसान नहीं है। ड्यू के साथ गेंदबाजी चेंज करना इतना आसान नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से किया, कोशिश की। प्रसिद्ध कृष्णा के साथ आपने देखा होगा वो एग्रेशन वाली जो बातें भी है वो भी नजर आई। बहुत अपना जो एक्सपीरियंस है बतौर विकेट कीपर और कैप्टन और सीनियर प्लेयर, वो नजर आया। क्विंटन डिकॉक जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो शुरू में जो उनका मिड ऑफ था वो बहुत बाहर था, और कई शॉट मिड ऑफ के हाथ में गए। अगर मिड ऑफ अंदर होता तो चौके लग जाते पहले ही। लेकिन वो जो कप्तानी है, जिस तरह से प्लेयर्स को भी मैनेज किया, सही वक्त पे सही गेंदबाजी भी करवाई, उससे देख के बड़ा अच्छा लगा। बैटिंग में पहले मैच में जब बैटिंग आई थी तो पहले 20 गेंदों में इतना एग्रेशन नहीं था, बहुत संभाल के खेले थे वहां पे भी, लेकिन अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ आधी हाफ सेंचुरी बनाई। सेकंड मैच में भी शुरुआत में डिफरेंट रोल अदा किया, पहले 6 नंबर आए, फिर 5 नंबर आए, और वहां पे जिस तरह से पहले कुछ गेंदों में एक चौका एक छक्का जड़ दिया था, तो दिखाया केएल राहुल ने कि कितना जरूरी है उनका इस टीम में होना। क्योंकि जब रूल चेंज हुआ है, जब ड्राई कंडीशन आएगी ना, और थोड़ा सा पुराना गेंद आएगा 34 ओवर के बाद जो रूल चेंज होने की वजह से, तो वहां पे एक पुख्ता टेक्निकल वाला बल्लेबाज ना, पुख्ता टेक्निक के साथ खेलने वाला बल्लेबाज मौजूद हो तो बड़ा जरूरी है भारत के लिए, वो केएल राहुल है। तो आने वाले वक्त में, जो अभी वर्ल्ड कप बहुत दूर है, लेकिन इनका रोल भी बहुत बड़ा हो जाएगा उन मुश्किल वक्त में। उम्मीद ये रहेगी कि इस तरह से वो प्रदर्शन करते रहे। ओवरऑल बहुत सारा पॉजिटिव। उम्मीद ये रहेगी ये जो सीरीज वनडे जीती है, वनडे सीरीज भारत ने, स्पेशली साउथ अफ्रीकन सीरीज, टेस्ट सीरीज हारने के बाद साउथ अफ्रीका के सामने, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव, कुछ हद तक वो मरहम लगा जरूर है। अब बारी है T20 सीरीज की। गुड लक टीम।